नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पटियाला के हल्का सनौर में चोरी की वारदातों को लेकर डीएसपी करणवीर सिंह टूर और सन्नौर थाना इंचार्ज प्रियांशु सिंह की तरफ से सन्नौर के दुकानदारों के साथ मिलकर बैठक की गई। बैठक में कहा गया कि इस मौके पर दुकानदारों की तरफ से अपनी समस्याएं बताई गई। वहीं डीएसपी करणवीर सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन दुकानदारों के साथ एक पुलिस कर्मचारी रात को सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर नजर भी रखेगा। दुकानदारों के साथ बातचीत करते हुए डीएसपी ने कहा कि चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अकेला ही है, मुझे 3-4 पर्चे ने बाई नेम पर्चा दे दिता उन्होंने फड़न की सारा छेइए सारा पुलिस प्रशासन लगे बड़े जोर शोर नाल सारा बहुत मेहनत कर रहे फुटेज भी आ रही है। 1-2 दिन में अभी ट्रेस कर लेंगे। एक जानकारी मिली कि अजरोर तो बंदा नाम करी जो बंदा है वो जिन्हें चोरी की कला बंदा है घर तो बेदखल किया अजरोर करीदा है। गंडा खेड़ी थाना उत्ते भी पर्चा दर्ज है और सदर राजपुरी भी पर्चा दर्ज है। तो हमने 2-3 चोरियां की हैं, वो अभी फड़ लेंगे। ट्रैस हो गया बंदा, 2-4 दिन का खुलासा भी कर देंगे। ਅਸੀਂ ਸਨੌਰ ਬੁਲਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਨੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਨੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੁਲਟ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਖੜ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤਾਂ पूरे पंजाब में गैंगस्टरों की चेन तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों और नशा तस्करों के घरों और रिश्तेदारों पर छापेमारी की। इस दौरान एसपी युवराज सिंह ने बताया कि नशे को खत्म करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत अमृतसर में अलग अलग सेक्शनों में छापेमारी की गई। डिजिटल युग में एक अभियान चलाया गया है। नई तरीके से गैंगस्टर्स को पकड़ने की शुरुआत की गई है। इस डिजिटल तरीके से गैंगस्टर्स से जुड़े लोगों का पता लग सकेगा और आने वाले समय में ये भी खुलासा होने की संभावना होगी। देखो ये जिहड़ी एंटी गैंगस्टर मुहिम हैगी है ये पंजाब गवर्नमेंट की जिहड़ी शुरू की हुई है, जिहदे विच मानयोग डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव साहब के दिशा निर्देशों से सारे पंजाब के जिहड़े रेड्स हैगे ने वो किए जा रहे हैं। सो बेसिकली साडा जिहड़ा कंसैप्ट हैगा वो हैगा कि जिहड़े एसोसीएट्स ने गैंगस्टर्स के ਜਿਹੜੇ ਅਨਲॉफुल एक्टिविटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸਾਹਿਬ खबर बठिंडा से है, जहां मौसम की मार झेल रहे किसान ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान की फसल बर्बाद होने के चलते उसने ये कदम उठाया। दरअसल मृतक बग्गा सिंह 15 एकड़ ठेके पर जमीन खेती का बाड़ी का काम करता था और इस दौरान गरीब किसान पर 15 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था, जिसके बाद मानसिक तौर पर किसान ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस अधिकारी गुरतेज सिंह ने बताया कि परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और मृतक किसान का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। देखो जी, आम छोटे परिवार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਨਾ ਕਿੱਲਾ ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 10-15 ਕਿੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਵੀ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਹਨ ਸੀਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੈਸੀ ਮਾੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਮਾੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਸੀਗਾ।
पटियाला का प्रसिद्ध श्री काली माता मंदिर के बाहर दो गुटों में लड़ाई होने का मामला सामने आया है। मंदिर के बाहर खड़ी दो गाड़ियों के ऊपर अज्ञात लोगों की तरफ से ईंट और पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिए गए, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। वहीं एसपी सिटी पटियाला सरफराज आलम ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि दो गुटों में लड़ाई हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटियाला का प्रसिद्ध श्री काली माता मंदिर के बाहर दो गुटों में लड़ाई होने का ये मामला सामने आया है, जहां मंदिर के बाहर खड़ी दो गाड़ियों के ऊपर अज्ञात लोगों की तरफ से ईंट और पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिए गए, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। और एसपी पटियाला सरफराज आलम ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दो गड्डियां ਦੇ शीशे भंग तोड़ किए गए ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं कि मामला की है, उस अकॉर्डिंगली जो कार्रवाई बनती है की जाएगी। सर कोई सीसीटीवी वगैरह आई है सामने? ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं मामला किसी सर गड्डियां किन्ना ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਥੋੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ आगे और वेरीफाई कर रहे हैं। सर कारण कुछ पता लग गया कि कारण कुछ नहीं पता है। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਗੇਟ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸ਼ਰਮ ਆਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਲਾਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी गांव में एक पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात के दौरान लूट करने आए दो लुटेरों में से एक को पेट्रोल पंप कर्मचारियों और लोगों ने मौके से दबोचा था, जिसके पास से पंजाब के कर्मचारी की आईडी कार्ड बरामद हुआ, जिसकी पहचान पुष्टि करते हुए एसडीएसपी ने बताया कि लुटेरा पंजाब पुलिस के साथ ही रहने वाला था। डीएसपी ने बताया कि ड्यूटी पर नहीं जाने से बुरी संगत का शिकार हुआ और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। वहीं अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद लूट की वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए। वहीं वारदात में शामिल दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि लूट में शामिल पुलिस कर्मचारी पर मामला दर्ज कर लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी तलवंडी चौधरी रोड ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਗਨਮੈਨ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब के मलोट में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। कम उम्र के लड़के को रेप के मामले में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगभग 50 दिन पहले मलोट की एक महिला ने एक लड़के के साथ दुष्कर्म करने का मामला थाना सिटी मलोट में दर्ज कराया था, जिसके आधार पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। वहीं जांच के बाद महिला खुद ही ब्लैकमेलिंग के चक्कर में फंस गई। महिला के थाना प्रमुख नवप्रीत सिंह ने बताया कि हर एंगल से जांच की गई है, तो फोन कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि महिला इस लड़के को झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। पुलिस ने जांच करते हुए महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया गया है।
लुधियाना के युवक रजत ने लिफ्ट लेकर लगभग 52 दिनों में 4 राज्यों को भ्रमण कर लिया है और वो बिल्कुल फ्री में। जहां रजत ने लिफ्ट लेकर माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचा और माता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। बता दें कि उसके बैग पर लिफ्ट प्लीज लिखा हुआ था और इसके बारे में पूछा गया तो बताया गया कि वो लिफ्ट लेकर बिना पैसे खर्च किए घर से भारत भ्रमण के लिए निकल चुका है। उसने कहा कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग इसकी संस्कृति से रूबरू होने के लिए, लोगों से मिलने के लिए घर से निकला है। वहीं उसने 52 दिनों में लगभग 4 राज्यों का भ्रमण कर लिया। जगह जगह लिफ्ट के लिए अपील करता है और कई लोग उसे लिफ्ट देते हैं और उसका आगे का सफर तय करने में मदद करते हैं। उसने युवाओं से भी आह्वान किया है कि भारत का भ्रमण जरूर करें। विदेश जाने के बजाय भारतवर्ष बहुत बड़ा है, यहाँ की लोक संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ भ्रमण करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हौसला बुलंद होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए। बता दें कि मन में भ्रमण की चाह होनी चाहिए और लुधियाना में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां युवक के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। युवक ने लिफ्ट लेकर 4 राज्यों का भ्रमण किया है। 52 दिनों में 4 राज्यों का भ्रमण किया है। मन में भारत भ्रमण की चाह होनी चाहिए। लुधियाना के युवक के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। 52 दिन में 4 राज्यों का भ्रमण किया है इस युवक ने। मन में भ्रमण की चाह होनी चाहिए तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। वहीं लुधियाना के युवक के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। बता दें कि लुधियाना से ये मामला सामने आया है जहां भारत में भ्रमण की चाह होनी चाहिए। ये कहा गया है कि युवक के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। युवक ने लिफ्ट लेकर 52 दिनों में 4 राज्यों का भ्रमण किया है और उसके बोर्ड पर लिखा है लिफ्ट प्लीज। तो इसमें लोगों से लिफ्ट लेकर वो आगे का सफर तय करता है और युवक ने 52 दिनों में 4 राज्यों का भ्रमण कर लिया है, वो भी फ्री में। मन में भारत भ्रमण की चाह होनी चाहिए। लुधियाना से ऐसा ही एक युवक के जज्बे को सलाम किया जा रहा है। 52 दिनों में 4 राज्यों का भ्रमण किया गया। लुधियाने का रहने वाला सर पंजाब तो ਤੇ ਮੈਂ 52 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਟਰੈਵਲ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਘੁੰਮੋ ਆਪਣਾ। गाजियाबाद के हिंडन से लुधियाना के साहनेवाल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को करीब 4 घंटे तक हवा में रहना पड़ा। दरअसल दृश्यता की कमी होने के कारण फ्लाइट लुधियाना के साहनेवाल एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकी और करीब आधे घंटे तक लुधियाना के आसमान में चक्कर लगाने के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी। फ्लाइट में सफर करने वाले उद्योगपति नरेश बंसल ने बताया कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर साहनेवाला एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की है और अगले ही दिन 6 सितंबर को उन्होंने हिंडन से 20 सितंबर की फ्लाइट शुरू की। आखिरकार फ्लाइट ने करीब 1:30 बजे उड़ान भरी। विमान में 3 महिलाओं समेत 9 यात्री सवार थे, जिसमें से कुछ बुजुर्ग भी थे। लेकिन जब विमान साहनेवाल हवाई अड्डे पर पहुंचा तो दृश्यता की कमी होने के कारण उतारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा और वे शाम करीब 5 बजे हवाई अड्डे से बाहर आए। इस दौरान उन्होंने सरकार से एयरपोर्ट पर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है।
जिधर मैंने पता लगे कि फ्लाइट चली है 6 सितंबर को आप उधर ही बुक करते थे। मैं आना सीगा 20 सितंबर को लंडन तो मैं कहा चलो फ्लाइट की आज होएगा जी बात तो क्योंकि टाइम सूटेबल सीगा 9:30 बजे सवेरे चलना सी 10:50 ते इत्थे उतरना सीगा जहाज ने ते मैं वो बुक करके क्योंकि सूटेबल पैंदी सी टाइमिंग के हिसाब नाल पर मैनू 19 सितंबर को मैसेज मिले कि फ्लाइट 9:30 बजे नहीं सवेरे 12:30 बजे जाएगी। 18 सितंबर को जिला गुरदासपुर के कलानौर में लोकतांत्रिक किसान सभा के जिला अध्यक्ष के भाई को घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल किसान के भाई की मौत हो गई। कलानौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन इसके लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जहां एसएसपी गुरदासपुर हरीश कुमार खुद मौके पर पहुंचे, इसे लेकर जहां किसानों में काफी विरोध है, वहीं इसी मुद्दे को लेकर आज अलग अलग किसान संगठनों के लोग एसएसपी गुरदासपुर के पास पहुंचे और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की। ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਧੜਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੰਦ ਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਆ। कपूरथला की तहसील डिलवा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को तलवारों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। जहां मृतक के पिता के बयान पर डिलवा में 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं हालांकि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं जांच अधिकारी एएसआई कुलदीप सिंह ने बताया कि हैप्पी के खिलाफ पहले से थाने में कई मामले दर्ज है। इस मामले में कत्ल की धाराओं के तहत हैप्पी और उसके 5 अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। फगवाड़ा नकोदर रोड हरीराबाद के नजदीक ट्रक और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल पंप से बाहर आते ही समय पर सामने आ रहे थे, जिसकी चपेट में वो आ गए और जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना रामपुरा की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया। सरदार सतनाम सिंह सन ऑफ गुरमीत सिंह पिंड भाणो की पेट्रोल पंप तो तेल पवाउण आया सी ते उत्थे सीमेंट का लद्या होया ट्रक जिहड़ा ही जा रहा ही ते उस नाल टक्कर हो गई। टक्कर होण नाल थल्ले आके उन्हां दी मौत हो गई ते ट्रक मौके ते कब्जे 'च ले लिया। अगली कार्रवाई अमल ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ?
ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਗਵਾੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਟਰੱਕ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਤੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ। भारतीय जनता पार्टी के निशान सिंह ठेकेदार ने शहर में बने पार्कों का दौरा किया। वहां बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गेट हकीम से लेकर शहीदा साहिब तक पिछली सरकारों ने पार्कों के चारों ओर लोहे की ग्रिलें लगाई थी, लेकिन चारों ओर लगी लोहे की ग्रिलों को चुरा लिया गया। वहीं पार्क कूड़े का अड्डा बन चुका है। निशान सिंह ने कहा कि चोरों के गेट हकीम थाने के सामने एक ग्रिल नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि नशेड़ी नशे की पूर्ति करने के लिए लोहे की ग्रिल को चोरी करते हैं, लेकिन जो इंसान खरीदते हैं वो उतने ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। नशे की लत पूरे लोहे की ग्रिल तक नहीं छोड़ी। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਰਗੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਣਾ ਹਕੀਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਗੇਟ ਕੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਾਣਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਮਾ ਗੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇੜੀਏ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੜਿਆ ਵਾ? ਨਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।